मजहब तो जोड़ना सिखाता है, तोड़ना नहीं। इंसानियत की कोई जात नहीं होती, कोई सरहद नहीं होती। फिर क्यों कुछ चेहरों को सिर्फ उनके धर्म से पहचाना गया, और क्यों एक पूरे कौम को अपनी ही धरती से बेघर कर दिया गया। आज हम जो बात कहने जा रहे हैं, उसका बोझ सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि आत्मा से महसूस किया जा सकता है। यह कहानी सिर्फ एक शख्स की नहीं, एक सोच की नहीं, बल्कि उस इंसानियत की है जो आज भी मजहब के नाम पर सरेआम सूली पर चढ़ाई जा रही है। जिस तस्वीर को आपने देखा, वो तस्वीर एक शख्स की नहीं, उस सोच की है जो बताती है कि आज भी इस देश में किसी की जान सिर्फ उसके मजहब की वजह से ली जा सकती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राष्ट्र की रौनक चैनल पर। आज हम जिस बात को लेकर आपके सामने आए हैं, वो केवल एक खबर नहीं, बल्कि इंसानियत पर लगा सबसे बड़ा धब्बा है। ये कहानी सिर्फ कश्मीर की नहीं, ये कहानी उस सोच की है जो मजहब के नाम पर इंसानों को जानवरों से भी बदतर तरीके से कुचल देती है। ये सवाल उस व्यवस्था से है जो सिर्फ भाषण देती है, लेकिन जब हिंदू की पहचान के बाद उसकी छाती में गोलियां उतारी जाती हैं, तब खामोश बैठी रहती हैं। कश्मीर को हमने जन्नत कहा, पर उस जन्नत में अगर किसी इंसान को सिर्फ इसलिए मार दिया जाए क्योंकि वो हिंदू है, तो वो जन्नत नहीं, इंसानियत की कब्रगाह बन जाती है। अगर वो शख्स हिंदू नहीं होता, तो शायद आज भी जिंदा होता। न उससे उसका नाम पूछा गया, न उसके राज्य के बारे में पूछा गया, न जाति न भाषा पूछा गया। तो बस एक सवाल, क्या तू हिंदू है? और जैसे ही जवाब हाँ में आया, सीने में गोलियां छलनी कर दिया गया। कहते हैं कश्मीर जन्नत है, लेकिन आज उस जन्नत की मिट्टी में लहू घुल गया है। उस लहू का रंग लाल नहीं, इंसानियत के शर्म का रंग है। मंगलवार की दोपहर जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक परिवार आया था कर्नाटक से, खुशी खुशी जन्नत देखने, घूमने, तस्वीरें लेने। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल वो मजहब होगी, जो उनके रगों में खून बनकर दौड़ रहा था। मंजूनाथ राव, एक आम हिंदू नागरिक, अपनी पत्नी और बेटे के साथ वहां पहुंचे थे। अचानक आतंकी हमला होता है। आतंकी एक एक टूरिस्ट को लाइन में खड़ा करते हैं, पैंट उतरवाते हैं और बस एक सवाल पूछते हैं, क्या तू हिंदू है? जब मंजूनाथ जवाब में हाँ कहते हैं, तो उनकी पत्नी और बेटे के सामने उन्हें गोलियों से छलनी कर दिया जाता है। न कोई बहस, न कोई सवाल, न कोई इंसाफ, सिर्फ मजहब के आधार पर मौत का फरमान सुना दिया गया। वहीं मंजूनाथ की पत्नी पल्लवी चीखती रही, चिल्लाती रही। जब पल्लवी ने कहा कि मुझे भी मार दो, तो जवाब मिला, तुझे जिंदा रहना है, जाकर मोदी को बता देना। तब ये साफ हो गया कि ये कोई मामूली घटना नहीं, बल्कि एक सुनियोजित नरसंहार है। एक एक कर टूरिस्टों को रोका गया, पैंट उतरवाई गई और फिर गोलियां दाग दी गई। जांच नहीं, सबूत नहीं, कोर्ट कचहरी नहीं, बस मजहब देखा गया, हिंदू मिला तो मौत का फरमान सुना दिया गया। 27 बेगुनाह मारे गए, और ये आंकड़ा यही नहीं रुकेगा। लेकिन सबसे डरावनी बात यह नहीं कि 27 लोग मारे गए, सबसे डरावनी बात यह है कि उन्हें क्यों मारा गया। कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार दोपहर 3 बजे जो कुछ हुआ, उसने हर उस इंसान को झकझोर कर रख दिया है, जो अपने देश को सिर्फ नक्शे की सीमाओं से नहीं, बल्कि उसके लोगों की साझी के विरासत से जोड़कर देखता है। एक परिवार घूमने आया था कर्नाटक से, खुशी लेकर आया था, उम्मीद लेकर आया था कि जिस कश्मीर को हमने किताबों में जन्नत कहा है, उसे देखेगा, महसूस करेगा। लेकिन उसे क्या पता था कि उसका मजहब उसकी मौत का कारण बन जाएगा। यह कोई फिल्मी सीन नहीं था, यह इस देश के उस हिस्से में हुआ जिसे हम अपनी आत्मा का ताज कहते हैं। जिस देश में हम गंगा जमनी तहजीब की बातें करते हैं, जहां हर मजहब को बराबरी का दर्जा मिलता है, आज उसी देश में मजहब के आधार पर हत्याएं हो रही हैं। इन सब पर एक बड़ा सा सवाल खड़ा हो गया है, और दुखद यह है कि इस सवाल को पूछने की हिम्मत अब कुछ ही लोग कर पा रहे हैं।
क्योंकि बोलने से पहले सोचने पड़ते हैं कहीं कोई टैग न लग जाए। लेकिन सवाल पूछना जरूरी है। अगर इस देश में सिर्फ यह पूछकर किसी की जान ली जा रही है कि वह किस धर्म का है, तो क्या यह एक देश की नहीं बल्कि पूरी मानवता की हार नहीं है? गोली मारने से पहले कोई ये नहीं पूछ रहा कि वो कौन सी भाषा बोलता है, कौन से राज्य से है, क्या काम करता है। बस एक बात पूछी जा रही है, क्या तू हिंदू है? और अफसोस की बात यह है कि यह पहली बार नहीं हो रहा। नाम पूछकर मार देना, कपड़े उतरवा कर पहचान करना, फिर ट्रिगर दबा देना, ये नया पैटर्न नहीं है। 1990 में यही हुआ था। पीके गंजू चावल के डब्बे में मारे गए थे। नदी मार्ग का नरसंहार, लाखों पंडित विस्थापित हुए थे। और जब कोई उस इतिहास को दिखाने की कोशिश करता है तो उसे इस्लामी फोबिक करार दिया जाता है। लेकिन सवाल यह नहीं कि इतिहास को कैसे दिखाया गया, सवाल यह है कि क्या वह इतिहास आज भी दोहराया जा रहा है। क्या एक टारगेटेड किलिंग नहीं बल्कि सुनियोजित नरसंहार है? क्या अब कश्मीर में हिंदू होना एक गुनाह बन चुका है? क्या जन्नत कहे जाने वाले इस इलाके में अब मजहब के नाम पर कत्ल ही सच है? वहीं सरकारें दावा करती हैं कि आतंकवाद खत्म हो गया है। लेकिन अगर यह पर्यटक की पहचान पूछकर उसकी पत्नी बेटे के सामने उसे गोलियों से भून दिया जाता है, तो फिर ये दावे क्या हैं? भ्रम है या फिर राजनीतिक भाषण? अगर देश की राजधानी में कोई विदेशी मेहमान आता है और उसी वक्त कश्मीर में खून बहता है, तो यह सिर्फ संयोग नहीं हो सकता, यह एक पैगाम है, एक चुनौती है आतंकवादियों की तरफ से, जो बता रहे हैं कि उन्हें न किसी संविधान की परवाह है, न किसी सरकार का डर। अब वक्त आ गया है कि इस डर को खत्म किया जाए। अब सिर्फ निंदा नहीं चाहिए, अब सिर्फ ट्वीट नहीं चाहिए, अब सरकार से, सिस्टम से, हम सब से एक साफ और कठोर जवाब चाहिए। क्या कश्मीर में हिंदू होना मौत की सजा है? क्या भारत का नागरिक अपने देश के किसी कोने में बिना डर के नहीं जा सकता? सरकार कहती है धारा 370 हट गई, आतंकवाद खत्म हो गया, फिर यह लाशें क्यों गिर रही हैं? क्यों एक हिंदू को कश्मीर में जिंदा रहना मुश्किल हो गया है? क्या अब भी आप कहेंगे देश सुरक्षित है? अगर लश्कर-ए तैयबा का द रेजिस्टेंस फ्रंट खुलेआम हिंदुओं को मार रहा है, तो उसे मिटाने के लिए निर्णायक एक्शन कब होगा? लेकिन एक सवाल सीधा सीधा देश की सत्ता के सामने खड़ा है। जब मंजूनाथ राव की पहचान जानने के बाद उन्हें गोलियों से छलनी किया गया, तो कश्मीर में आतंकवादियों के हौसले पस्त क्यों नहीं थे? क्यों उन आतंकवादियों को ऐसी बर्बर हरकत करने से पहले 1000 बार सोचने की जरूरत नहीं पड़ी? आखिर आतंकियों में वो खौफ क्यों नहीं था जो होना चाहिए था? इस सवाल का जवाब अब देश के गृह मंत्री को भी देना होगा और देश के प्रधानमंत्री को भी, क्योंकि अब देश शब्दों के खंडहर में न्याय की तलाश नहीं करेगा। जनता देख रही है और अब उसे बयान नहीं, बदला चाहिए। निर्णायक बदला, वो बदला जो बहते हुए खून का जवाब हो, वो बदला जो भाषणों और फोटोशूट्स में नहीं बल्कि एक्शन में दिखे। अगर आज के कश्मीर में हिंदू होना गुनाह बन गया है, तो सरकार की खामोशी खुद एक सवाल बनकर खड़ी होगी। और वो सवाल यही पूछेगा कि क्या सरकार देश चला रही है या सिर्फ लाशें गिन रही है? और अगर मोदी सरकार के राज में भी हिंदू की पहचान ही उसकी मौत की वजह बन जाए, तो फिर सत्ता को आईना दिखाना जरूरी है। ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये देश की आत्मा का सवाल है। इंसाफ चाहिए, बिना वक्त गंवाए, बिना दिखावा किए, सिर्फ साफ और सीधी कार्रवाई के साथ। अब हमें निंदा नहीं, निर्णायक एक्शन चाहिए। मजहबी आतंकवाद की भाषा सिर्फ जवाब से समझती है, चुप्पी से नहीं। ये जो खामोशी है, यही उन दरिंदों की ताकत है। जो चुप हैं वो भी दोषी हैं, जो तटस्थ हैं वो भी हिस्सेदार हैं, और जो सोचते हैं कि ये सिर्फ कश्मीर की बात है, उन्हें समझना चाहिए कल यही आग दिल्ली, लखनऊ, पटना, मुंबई या उनके गांव तक पहुंच सकती है। आज हमें मंजूनाथ राव के बेटे की आंखों में वो डर देखना चाहिए जिसने
बचपन को बर्बाद कर दिया। उस पत्नी की चीखें सुननी चाहिए जो सिर्फ पति के 100 से लिपट कर पूछ रही थी, हमें क्यों मारा। हमें सवाल पूछेंगे, बार बार पूछेंगे, तब तक पूछेंगे जब तक जवाब न मिल जाए, जब तक मजहबी दरिंदगी के खिलाफ सरकार निर्णायक कार्रवाई न करे। ये लड़ाई किसी धर्म की नहीं है, ये मानवता की लड़ाई है। कश्मीर भारत का मुकुट है, इस मुकुट पर अब खून के छींटे नहीं चलेंगे। आतंकवाद एक ऐसा नाग है जो आज हिंदू को डसेगा, कल मुसलमान को, फिर सिख, फिर ईसाई, फिर इंसान ही नहीं बचेगा। कश्मीर में हिंदू होना गुनाह नहीं बल्कि भारत की आत्मा का हिस्सा है, और अगर उस आत्मा को कोई छूने की कोशिश करे तो पूरा भारत उठ खड़ा होगा। चुप मत रहिए, क्योंकि अगला नंबर किसी और मंजूनाथ का हो सकता है। बोलिए, क्योंकि आपकी चुप्पी आपके बच्चों के भविष्य को खतरे में डाल सकती है। हम उम्मीद करते हैं कि अब कार्रवाई होगी, निर्णायक होगी, ताकि यह न लगे कि हिंदू खून की कोई कीमत नहीं, ताकि यह न लगे कि देश की एकता एक दिखावा है, ताकि कोई मंजूनाथ किसी और बेटे के सामने न मारा जाए। कश्मीर भारत का हिस्सा है, सिर्फ नक्शे में नहीं, हमारी आत्मा में भी। और अगर वहां किसी को सिर्फ मजहब के नाम पर मारा जा रहा है तो यह हमला सिर्फ एक व्यक्ति पर नहीं, पूरे भारत पर है, पूरे विचार पर है कि यह देश सबका है। हमने बहुत सहा है, बहुत चुप रहे हैं, लेकिन अब और नहीं। अब हर वो इंसान जो इंसानियत पर भरोसा करता है उसे खड़ा होना होगा, आवाज उठानी होगी। मजहबी आतंकवाद के खिलाफ, विचार के नाम पर की जा रही हत्या के खिलाफ। कश्मीर को फिर से जन्नत बनाना है, पहले इस नर्क को खत्म करना होगा, अब नहीं तो कब। आज हम उन सभी निर्दोष लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने कश्मीर की जमीन पर सिर्फ इसलिए अपनी जान गंवा दी क्योंकि वो हिंदू थे। आपकी कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी, पूरा भारत आपके साथ है, आपकी पीड़ा हमारी आवाज है। शब्द कम पड़ जाते हैं उन दर्दनाक चीखों को बयां करने के लिए, पर आज हम वादा करते हैं ना उन मासूमों को भूलेंगे, ना ही उनकी कुर्बानी को व्यर्थ जाने देंगे। कश्मीर की हवाओं में आने वाले आखिरी शब्द गूंजते रहेंगे, हमें क्यों मारा गया, और यही सवाल हमारी आवाज बनेगा। जब तक न्याय नहीं मिलता तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। जिन्होंने नफरत की आग में अपनी जिंदगियां खो दी उनको ओम शांति। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि ये बात सिर्फ एक चैनल की न रह जाए, पूरे देश की बन जाए। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।